नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, अयोध्या में भी राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी अरविंद सेन, उत्तर प्रदेश के प्रभारी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य गिरीश शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है। बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनाव में जनता से जो भी वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जनता के विभिन्न समस्याओं को लेकर के हमेशा आवाज उठाती रही है। सन 1989 की तरीके से अयोध्या में एक बार फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी को जनता आईना दिखाएगी। इस मौके पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार अरविंद सेन, जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी, सूर्यकांत पांडे सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। उनमें से एक हमारी फैजाबाद की सीट भी है। फैजाबाद की सीट पर हमने अरविंद सेन यादव जी, जो रिटायर्ड IPS अफसर हैं, पूरे जीवन जनता की सेवा करते रहे हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। ये क्षेत्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सघन गतिविधियों का क्षेत्र रहा है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भयंकर संघर्ष किए हैं, बड़े पैमाने पर संघर्ष किए हैं। इसलिए समय समय पर फैजाबाद की जनता ने भी हमें पुरस्कृत किया है। हमारे कई साथी यहाँ से चुनकर के संसद में जाते रहे, विधानसभाओं में जाते रहे और वहाँ जाकर के जनता की आवाज़ को उठाते रहे हैं। एक बार फिर ये अवसर आया है कि अरविंद सेन जैसा प्रत्याशी संघर्षशील पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मैदान में उतारा है। हमें वामपंथी दलों के कई घटकों का समर्थन प्राप्त है। कई किसान संगठनों का, खेत मजदूर संगठनों का, ट्रेड यूनियनों का, नौजवान संगठनों का, छात्र संगठनों का भी हमें समर्थन प्राप्त है और हम इस समर्थन के बल पर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए फिर से 1989 का इतिहास यहाँ दोहराने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 1989 में भी यहाँ सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा असर था और उस वक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद चुनकर के संसद में गया था। और इस बार भी जिस तरह से कारपोरेट्स और सांप्रदायिक ताकतों ने अयोध्या की जनता को छलने और लूटने के लिए तमाम किस्म की माया फैलाई हुई है, उसका जवाब देने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मैदान में आई है। और 1989 की तरह ही हम यहाँ की जनता से अपील करेंगे, एक बार वो पुनः इतिहास दोहराए और लाल झंडे के सिपाही को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को हसियावाल के चुनाव निशान पर वोट देकर के सफल बनाए। ये अपील करने के लिए हमने यहाँ पूर्वांचल के जिलों के अग्रणी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया है। उसमें संकल्प लिया गया है कि हम भूखे प्यासे रह कर के भी काम करेंगे, प्रचार करेंगे और अरविंद सेन को हम सफल बनाएंगे। इसी धर्म की गुत्थी के अलावा भारतीय जनता पार्टी पे कोई है नहीं। जो मुद्दे उन्होंने गिनवाए थे 2009 में और 14 में और 2019 में, वो सारे मुद्दे उन पर फेल हो गए। वो उनकी एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। खुद उन्होंने कह दिया ये तो हमारे जुमले थे। तो अब वो उनके पास एक धर्म का लालीपाप है। यहाँ राम के नाम पर लड़ते हैं, पूरे देश में लड़ते हैं। मेरठ में जो रामायण के राम, उनको ले आए, अगले दिन वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने उनका इतना शोषण किया चुनाव में, अगले दिन वो आदमी अटैची लेकर करके बम्बई भाग गया। तो ऐसी ये पार्टी है। मोदी जी के भी 2 कार्यकाल हो गए, अब उनकी भी विदाई की बेला आ गए और लल्लू सिंह जी के भी 2 कार्यकाल हो गए, उनकी भी विदाई की बेला आ गई। राम अगर ईश्वर हैं तो वो सब समझते हैं कि कौन उनके नाम पर छल कर रहा है, जनता को
चीट कर रहा है, ठग रहा है, और ऐसे लोगों को वो ज़रूर सबक सिखाएंगे और अयोध्या में एक नया इतिहास फिर दोहराया जाएगा। 1989 की तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद अयोध्या से चुन करके दिल्ली जाएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। कि आज प्रदेश के हमारे जो प्रभारी हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर गिरीश साहब, जो हमारे प्रदेश के महासचिव हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अरविंद स्वरूप साहब, और ढेर सारे लोग के यहाँ आए हुए हैं। अड़ोस पड़ोस के जनपदों के जो कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन है, उसके जो प्रभारी हैं, उसके जो सचिव हैं, और जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोग आए हैं, उनको पार्टी की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि अयोध्या में लग करके वो लोग पार्टी को जिताने का काम करें। इसी संदर्भ में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं उनके दिमाग में संशय है चुनाव में, कि अपने जीत को लेकर के वो कहीं न कहीं आशंकित हैं, इनको भय सता रहा है। आज प्रदेश की जनता, आपके फैजाबाद की जनता चुप, वो इंतज़ार कर रही है किसी चीज़ का, वो अपने निर्णय लेने का इंतज़ार कर रही है, और ये स्पष्ट है कि उसका निर्णय इनके विरुद्ध होगा। जो इस तरह का रोड शो है, वो प्रदर्शित करता है कि राम मंदिर बनने के बाद भी जो जनता में इनकी लहर होनी चाहिए थी, वो आज की तारीख में नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा विलुप्त हो चुका है, चैनलों से गायब हो चुका है, और उसके नाम पे जो वोट मांगा जाता था उसका उल्लेख नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि कहीं ना कहीं राम मंदिर के नाम पे जो राजनीति की जा रही थी उसका ह्रास हुआ है। कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की, कॉर्पोरेट जगत को चली गई। अयोध्या क्या बाशिंदा ठगा सा महसूस कर रहा है, धर्म के नाम पे, अपनी संपत्ति के नाम पे। अगर आप उठा करके देखेंगे तो अयोध्या के परिसर में जो आपका नगर निगम है, उसकी कितनी संपत्तियां बिक चुकी हैं और कौन लोग खरीद चुके हैं। एक दिन रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर के आप पता करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि फैजाबाद के बाशिंदों के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। उनकी अपनी जो ठाती थी, बुजुर्गों के द्वारा जो निर्मित उनके मकान थे, वो सब धराशायी हो चुके हैं। विकास के नाम पे, मंदिर के नाम पे उसकी कोट है लोगों की, जो विकास के नाम पे जिस तरह से और क्या कहते हैं, लोगों के मकानों को गिराया गया, जिनको कहीं आवासित करना चाहिए था। एक भी कॉलोनी आवास के तौर पे नहीं बसाई गई, जहां लोगों के जिनके मकान तोड़े गए हैं, जो आवास रहित हो गए हैं, उनको कहीं बसाने की कोई प्रक्रिया, एक भी प्रकरण आप मुझे बता दीजिए, एक भी मकान बना के दिया गया हो। अलग अलग कॉलोनियाँ डेवलप की जाती हैं। जब लोगों को निर्वासित किया जाता है या उनके आवासों को तोड़ा जाता है, तो उनके निर्वास के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाती है, लेकिन सरकार द्वारा इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फैजाबाद में, अयोध्या में की जनता अपने को ठगी महसूस कर रही है कि जिस तरह से विकास के नाम पे विनाश हो रहा है, मुआवजे के नाम पे एक झुंझुना थमाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से आक्रोशित है, पीड़ित है, दुखी है, किंतु वो व्यक्त नहीं कर पा रही है, वो आशंकित है पूरी तरह से।